जय हिंद करोड़ी सिंह जी। जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल एक बड़ा अहम इशू था जिसके ऊपर बातचीत करनी थी। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने H1B वीजा के ऊपर कुछ चेंजेस लाए हैं। कह रहे हैं कि पहले जो वीजा 6 लाख रुपए में मिलता था, अब उसके लिए आपको लगभग 80 लाख से ज्यादा रुपीस 88 लैक्स देने होंगे। और इसको हम कैसे देख सकते हैं, क्योंकि 71% इंडियंस हैं जो कि H1 वीजा लेते थे, अमेरिका में जाते थे, वहां पर काम करते थे। क्या इसका इंपैक्ट होने वाला है इंडिया के ऊपर? और हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं जिनका सपना है कि हम अमेरिका जाएं, नासा में काम करें, हम वहां की टेक्निकल कंपनीज में काम करें, सिलिकॉन वैली में काम करें, जिनका सपना था और जिनकी जेब में जो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते थे, उनके लिए क्या अब दूर की कौड़ी अमेरिका हो जाएगा सर? देखिए राजेश जी, ये H1B वीजा को लेके जी जनाब ट्रंप साहब ने एक हुक्मनामा जारी किया और लागू किया। उसके क्या मीनिंग हो सकते हैं? एक तो बेसिक धारणा क्या है, क्यों किया, दूसरा सियासी मायने क्या है, और तीसरा है वहां की अर्थव्यवस्था के लिए क्या मीनिंग है अमेरिका के लिए। फिर भारत की हम बात करें तो बहुत ही संक्षिप्त में मैं कहना चाहूँ कि धारणा यह है कि जहां भी कंपनियां सस्ते मजदूरों की खोज में जाती हैं तो इनोवेशन और इन्वेंशन है वो कम हो जाता है। ये अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट कह चुके हैं। और अगर अमेरिकन कंपनी अमेरिका में भी हैं तो बाहर से मजदूर लाते हैं तो उससे इनोवेशन और इन्वेंशन पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इनोवेशन नहीं हो सकते। जो आप और हमने स्कूल में पढ़ा होगा कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अगर अमेरिकन की मजदूरों की आवश्यकताएं बढ़ जाएंगी और मजदूर नहीं रहेंगे तो वो नया इनोवेशन करेंगे, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेंगे। ये तो बेसिक धारणा है। राजनीतिक मायने इसके अन्य क्या हो सकते हैं? राजनीतिक मायने यह है कि ट्रंप का ये कहना है कि अमेरिका के जो मजदूर हैं वो पहले हैं, अमेरिकन लेबर फर्स्ट का वो नारा दे रहे हैं, जैसे अमेरिका फर्स्ट की बात की जी। और उसके लिए वो कह रहे हैं कि ये जो लागू हुआ, इसको लागू होने के जो H1B वीजा लागू हुआ था उसके बाद मैनिपुलेट करके बाहर के लोग आने लगे, टेक्निकली जो जूनियर लेवल के लोग, उनको यहाँ की कंपनियां ट्रेनिंग देने लग गई और अमेरिकन जो लेबर फोर्स थी पार्शियली ट्रेंड और थोड़ा बहुत ट्रेंड थी, उन पे नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो ये जो H1B वीजा 1990 पे लागू हुआ था उसमें इस तरह की प्रक्रिया उनके ट्रंप के अनुसार आ गई है, इसलिए इसको हम डिफिकल्ट बनाएंगे। तो उन्होंने एक तो H1B वीजा पे $1 लाख की जरूरी कर दिया है। दूसरा उन्होंने एक गोल्डन वीजा का कंसेप्ट ले आए हैं और तीसरा एक प्लेटिनम वीजा की बात भी वो कर रहे हैं, अभी लागू नहीं किया है। लेकिन ये ट्रंप साहब ने जो हुक्मनामा जारी किया है ये तो अमेरिका के मुंसिफ और वहां की जुडिशरी डिसाइड करेगी कि क्या ट्रंप को इसका हक है या नहीं है, क्योंकि अमेरिकन कांग्रेस ने लागू किया था। ये डिसीजन कांग्रेस ले सकती है या ट्रंप अपने एक हुक्मनामे से ही ये सब कर सकते हैं। ऑलरेडी उनके बहुत से हुक्मनामे हैं वो वहां की जुडिशरी में पेंडिंग पड़े हैं, तो बहुत से पे बैन लग चुका है। तो ये तो ट्रंप का इस तरह का आर्थिक स्थिति में वो क्या चाहते हैं कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था बहुत ही डावाडोल स्थिति में है, बहुत ही ऋणग्रस्त अर्थव्यवस्था है अमेरिका की। और अमेरिका की नहीं, आज पूरी दुनिया में के देश हैं वो ऋणग्रस्त हो रहे हैं। तो हो सकता है 2008 जैसा आर्थिक संकट दुनिया में आ जाए ऋण की वजह से। तो वो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को निकालना चाहते हैं और उसमें हर तरीके से वो पैसा कलेक्ट करना चाहते हैं। तो भारत पे अब जो लास्ट आपका सवाल था, भारत पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए, भारत H1B वीजा लेने वालों में नंबर 1 है, 70% से ऊपर इंडियन है। चाइना तो बहुत ही डिस्टेंट सेकंड है, 11-12% के करीब है चाइनीज। तो भारत पे डायरेक्ट असर पड़ेगा। लेकिन भारत जिस तरीके से, भारत में देखिए एक तो प्रजातांत्रिक समाज है तो राजनीति शुरू हो गई है, अपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी। लेकिन इसके दूर कुछ लोग हैं वो इसको अवसर मान के चल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारा टैलेंट रीगेन होगा। जो ब्रेन ड्रेन हो रहा था
ब्रेन रीगेन होगा, इंडियंस यहाँ वापस आएंगे। लेकिन वापस आएंगे तो उसके लिए क्या अमेरिका जैसा हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रखा है? क्या उनको वो अपॉर्चुनिटी हम दे देंगे जो अमेरिका दे रहा है? तो उनके टैलेंट को हम यूटिलाइज कर पाएंगे क्या? क्या हमारी वो कैपेसिटी है क्या? ठीक है, अगर यूटिलाइज कर ले तो हमारी वो संभावनाएं मुझे नहीं लग रही हैं। तो जो ऑप्टिमिज्म है कि उनके जी वापस आने से हिंदुस्तान को फायदा होगा, हिंदुस्तान कम्पिटिटिव बनेगा, और केवल उतना ही नहीं है, अमेरिकन कंपनीज वहां बुला के नहीं करके तो अगर आउटसोर्स करती हैं वहां से, इंडियन यहाँ पे किसी ने कंपनी खोल ली और आउटसोर्स कर रहा है अमेरिकन कंपनी के लिए, अमेरिका में जो कंपनी है उसके लिए काम कर रहा है, तो उस पे भी अमेरिकन सीनेट में ऑलरेडी वहां की टेबल पे बिल है कि 25% पेनल्टी लगाएंगे अगर अमेरिकन कंपनी कोई आउटसोर्स भी करेगी। तो इंडिया में आके वो शुरू भी कर देंगे अपना काम, तो अमेरिकन का काम नहीं कर पाएंगे आसानी से। तो ठीक अब है। दूसरी जगह अपॉर्चुनिटीज क्या है? तो निश्चित रूप से भारत पे नकारात्मक असर तो पड़ेगा, क्योंकि रिमिटेंस बहुत आता था भारत में उनके जो हमारे H1B वीजा वाले थे, तो भारत सबसे ज्यादा अफेक्टेड है इससे, और डिप्लोमेटिकली हम कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें, ट्रंप का जिस तरह का जीत है। ये लेकिन राजेश जी, एक एलोन मस्क ने कह दिया है कि ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए, अमेरिका पर नकारात्मक असर पड़ेगा, जो कि ट्रंप के टीममेट रहे हुए हैं, वो इसके जी बिल्कुल अगेंस्ट में। जी जी, एक दो सवाल, जो एक सवाल और कि ऐसा क्या है कि लगातार जो ट्रंप के फैसले हो रहे हैं उसके सेंटर में कहीं ना कहीं भारत है। टैरिफ को हम देख सकते हैं, अब हम वीजा को देख सकते हैं। एक पॉइंट और, क्योंकि हाल ही में हमने एक मूवमेंट देखी है बांग्लादेश के अंदर, अमेरिका के आर्मी का पहुंचना, वहां पर सैन्य अभ्यास करना, जनरल मुनीर को तीसरी बार अमेरिका बुलाना, और हाल ही में एक डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कल ही एक बयान आया कि मैं चाइना जाऊंगा, शी जिनपिंग से मिलूंगा, लेकिन क्वाड में आने से वो इनकार कर रहे हैं कि मैं क्वाड में नहीं जा पाऊंगा, मैं बहुत व्यस्त हूं। तो क्या हम देख रहे हैं कि जो डिसीजन डोनाल्ड ट्रंप के हो रहे हैं वो उसके सेंटर में इंडिया है, लेकिन कहीं ना कहीं कटाक्ष उस पर करने की कोशिश, या उस पर तंज करने की कोशिश, या घेरने की कोशिश सर? देखिए राजेश जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और हम सामान्य बातचीत में ये कहते हैं कि नॉन राइवल है उससे ज्यादा खतरनाक होता है अननोन राइवल फ्रेंडशिप के कलर में हो। तो चाइना, भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप तो है, लेकिन अमेरिका को भारत पे भरोसा बिल्कुल नहीं है, और भरोसा नहीं है तो वो ये चाहते हैं कि भारत कभी भी अमेरिका को धोखा दे सकता है, ऐसा अमेरिका को एहसास हो रहा है, क्योंकि भारत जिस तरह की एक ऑटोनॉमी की पॉलिसी कर रहा है वो अमेरिका को एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये जो H1B वीजा वाला है वो तो डायरेक्ट है, क्योंकि भारत डायरेक्ट अफेक्ट हो रहा है, लेकिन टेरिफ में भी चाइना को छोड़ के भारत पे लगाया, और भारत पे ज्यादा लगाया, तो भारत को टारगेट क्यों कर रहे हैं? तो वो ये नहीं चाहते कि भारत डेमोक्रेटिक जो वर्ल्ड है उसका लीडर बने और भारत प्रगति करे, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अमेरिका के लिए चैलेंज बने। और भारत नहीं, अमेरिका का इतनी दूरदृष्टि है कि वो यूरोप को भी मान के चल रहे हैं कि वैसे तो अलाई है यूरोप उनका, लेकिन हो सकता है कि कभी अलाई नहीं हो, क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन इकट्ठी हो गई है वो बहुत बड़ा ब्लॉक बना हुआ है, तो वो अमेरिका के लिए कभी चुनौती हो सकता है। इसलिए वो यूरोपियन यूनियन के खिलाफ भी उतने ही हैं, यूरोपियन कंट्रीज के नहीं है। बायलैटरल रिलेशन वो यूरोपियन कंट्रीज से बहुत अच्छे चाहते हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन के समर्थक नहीं है, ऐसा कई बार हिंट ट्रंप दे चुके हैं। तो अमेरिका की जो दूरदृष्टि है वो बहुत दूर तक देखते हैं कि कौन सा पोटेंशियल राइवल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है, तो वो भारत को टारगेट इसलिए कर, भारत को सब टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करवाई जाए जो अमेरिका चाहता है, अमेरिका की जो लाइन है उस पे भारत तैयार हो जाए, और भारत तैयार नहीं हो रहा है, इसलिए भारत को टारगेट कर रहे हैं। जी ठीक है, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि भारत और अमेरिका के रिश्तों का क्या फ्यूचर है, क्योंकि भारत में तो कहने लगे हैं पॉलिटिकल पार्टीज की, खासकर बीजेपी, उनके प्रवक्ता की रिश्ते पटरी पर लौट रहे हैं। आखिरी कमेंट्स आपका चाहूंगा, क्या वाकई में दिखाई पड़ रहा है कि रिश्ते जल्दी पटरी पर लौट सकते हैं? देखिए, जहां तक ट्रेड एग्रीमेंट डील का सवाल है, भारत के वाणिज्य मंत्री ऑलरेडी अमेरिका में हैं, ओके, और
ट्रेड डील तो मेरे को लगता है किसी न किसी रूप में हो जाएगा। वो कितना रिलीफ देंगे ये है चिंता की बात। तो ट्रेड डील तो अब भारत के साथ हो जाएगा, बढ़े हुए टैरिफ पे हो या जो एक्स्ट्रा 25% लगाया वो कम करें या नहीं करें। तो ट्रेड डील होने के बाद भी क्या अमेरिका और भारत की पार्टनरशिप चलेगी? मुझे लगता नहीं कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में चलेगी, जब तक कि अमेरिका के सामने भारत पूरी तरह से तैयार नहीं हो, चीन को काउंटर करने के लिए, रशिया से पूरी तरह दूर होने के लिए भारत तैयार नहीं हो। और वो भारत का इंटरेस्ट है कि रशिया से पूरी तरह दूर नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी सरकार हो, किसी भी दल की हो, केवल एक दल की, बीजेपी की सरकार की बात नहीं है, किसी भी दल की सरकार हो, वो भारत की जनता का, भारत की अपने अपने देश का ख्याल करेगी और जो देश हित में है वो करेगी। और अमेरिका आसानी से भारत के हित में कोई भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। लेकिन ये पार्टनरशिप का जो थोड़ा बहुत रेटोरिक है ये चलता रहे कि भारत और अमेरिका में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, डिफेंस इक्विपमेंट्स भारत कुछ खरीद सकता है, कुछ एनर्जी रिक्वायरमेंट अमेरिका से पूरी कर सकता है। तो ये सब प्रक्रिया चलती रहे। लेकिन भारतीयों का अमेरिका में जो प्रभाव बढ़ रहा है उसको तो निश्चित रूप से ट्रंप ट्रिम करेंगे, उसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि भारतीयों का वहां जिस तरह का बिजनेस में और वहां की इकोनॉमी में प्रभाव बढ़ रहा है वो ट्रंप को एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं है, उसको तो ट्रिमिंग करेंगे वो। जी राजेश। चलिए, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन आपने कहा पॉलिटिकल पार्टी की, तो मुझे लगता है कि शायद बहुत बड़ी गलती हमने कर दी थी नमस्ते ट्रंप हाउ डिड ही मोदी करके। बहुत सारे लोगों ने, आज भी मैं तमाम ऐसे वीडियो देख रहा था जहां पर चुनाव से पहले हमारे यहाँ पे पंडा पुजारी ना जाने घंटियां बजा बजा के कौन कौन से मंत्र पढ़ के ट्रंप की जीत की दुआ कर रहे थे कि ट्रंप जीत कर राष्ट्रपति बने। देखिए राजेश जी, लास्ट वर्ड देखिए, विदेश नीति और कूटनीति में लोक लुभावनापन होता है, वो चाहे किसी भी देश का हो, वो बहुत खतरनाक होता है देश के लिए, किसी भी देश का हो। तो विदेश नीति और कूटनीति बहुत सीरियस बिजनेस है, उसमें किसी तरह का लोक लुभावनापन नहीं आना चाहिए। जी राजेश जी, चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका करोड़ी सिंह जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर इतनी बारीकी से बात रखने के लिए। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू। थैंक यू राजेश जी। थैंक यू सर।